लीवर, किडनी, हार्ट, कैंसर के रोग ठीक होते हैं, वो रियल स्टोरी, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस, हम आपके सामने रखते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा एविडेंस तो विमला का है, जिसने परिवार में 5 लोगों की मौत के बाद, किस किस की मौत हो गई थी कोरोना में? हमारे मतलब पहले जेठानी खत्म हुई, फिर 2 हमारी नंदे, फिर हमारे ससुर और फिर हमारी सास। ओया। उसके बाद इसको इतना अंदर से धक्का लगा और अंदर से टूट गई कि ये इसकी भी जिंदगी पूरी उथल पुथल हो गई। और क्या क्या हुआ था तेरे को भी प्रॉब्लम? बाबा जी पहले मतलब हमें हेपेटाइटिस सी हुआ, फिर हेपेटाइटिस, लीवर में हो गया था, मतलब लीवर डैमेज हो गया लिवर पूरा, डैमेज, और ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक, स्ट्रोक, हार्ट हार्ट अटैक, वो भी अटैक, कितनी बार? 2 2 बार। बार। और फिर अर्थराइटिस पूरे शरीर। अर्थराइटिस मतलब इतना ज़्यादा और हुआ वजन कि कितना? बहुत, और 105 केजी वेट। 105 केजी वेट। और इसने 40 दिन लौकी कल्प किया, सुबह ड्राई फ्रूट्स, और जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट उपवास, 24 घंटे में एक बार खाना खाया इसने, और 30 दिन में 40 किलो वेट कम किया और पूरे शरीर को संवार लिया। थोड़ी हिम्मत करो ना, विमला की तरह आप भी अपने जीवन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। उसका लाइव एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और इसने तो और कमाल कर दिया। इसको तो लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस, हालात क्या थी, क्या बोल दिया था डॉक्टर्स ने? और ये क्या नाम है? राजेश। राजेश। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जी स्वामी जी। कहाँ काम करते हो? अभी तो इंदौर में ही हूँ। हाँ, पैकेज ठीक ठाक मिल रहा है? सॉफ्टवेयर वाले 50 लाख से 1 करोड़ तक कम से कम कमाते हैं। तो लेकिन उस कमाई में पैसा जब आता है तो, और दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, तो दारू पीने लग गया था। अब जी उसमें लीवर बैठ गया। फिर कैसे ठीक किया? पूरा कबाड़ा हो गया था, मतलब मेरा मन नहीं लगता था, वीकनेस आ गई थी और वेट लॉस हो गया था। बहुत बहुत दिक्कत हो गई थी, पर आपको देखा, आपसे इंस्पायर हुआ। आपकी क्या क्या वीडियोस लिया देखे। फिर मैंने सबसे पहले तो सर्वकल्प क्वाथ का काढ़ा पीना सर्वकल्प चालू क्वाथ, करा। फिर औषधियों में औषधियों में लिवोग्रिट, लिवामिट लिवोग्रिट और एडवांस। लिवामृत। और जिससे कभी नींद नहीं आती थी ना, जैसे लिकर वालों को नींद नहीं आती है, तो मेगावटी जो होती है वो मेघावटी आधी और गोली। द्राक्षासव। हाँ, द्राक्षा सो आधी गोली खा लो, बस लो, बढ़िया नींद आ जाती है उससे। कोई और चिंता सब दूर हो आज जाती इसका पूरा लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस है। सब गायब। लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाते हैं। और अब तो ये साइकिलिंग कितनी करता है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। क्या गजब है, इतनी तो मैंने भी नहीं की। हाँ? अब तो ये बहुत बस बड़ी आपका प्रेरणा बन आशीर्वाद, गया है। आपका आशीर्वाद। ये तो है 40 साल वाला उदाहरण, 44 साल वाला। और ये 80 साल की रिसाल माता, ये तो मरते मरते बची है। क्या क्या बीमारी होगी थी तेरे को भी? बीमारी हो गई थी, प्लेट डाउन हो गई थी। प्लेटलेट डाउन हो गई थी। हाँ, डॉक्टर ने बोल दिया कमर एक बार कमर के नीचे वाला हिस्सा बेकार हो गया था। व्हील चेयर पर आई महाराज जी का, यहाँ से 5 दिन में ठीक हो गए, खड़ी हो गई। माता का एक बार वो क्या हो गया था, जाम हो गया था ना पूरा जाम हो शरीर। गया इतना, हाँ। अर्थराइटिस हो गया, चिकनगुनिया क्या होता? चिकन नमूनिया हो गया था। चिकनगुनिया। हाँ। उससे पूरा शरीर जाम हो गया, तो वो भी खोलिए। 80 साल की माता है ये। और 10 साल तक चश्मा लगाया, और महाराज जी का ये सूर्य दर्पण करके, और अक्षय तर्पण, अस्थि तर्पण और शीतली शीतकारी करके, और चश्मा भी हटा लिया। लो, अब ये 80 साल की माता हमारी। हाँ? अब देखो, अब ये तो और 3 बड़े एग्जाम्पल हैं। इसने जीबीएस और माइस्थेनिया ग्रेविस, ये है डॉक्टर बबीता। और इसने ठीक किया कोलाइटिस, और वो भी उसमें पायस फिशर फिस्टुला, आंव के साथ फिर खून भी गिरने लग गया था। ये है उर्मिला। और यह है ख्याति, इसने कैंसर ठीक किया। एक एक से बात करता हूँ। तूने क्या कैसे ठीक किया? जीबीएस तो बड़ा खतरनाक, उसमें क्या होता था? उसमें पावरलेस हो जाती है सारी बॉडी, कुछ भी ऐसे हाथ उठाना भी मुश्किल आता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज, ऑटोमेन डिजीज है जीबीएस भी। और माइस्थेनिया ग्रेविस में आंख की जो आईलिड्स है वो ड्रॉप हो जाती है, पलक यूं ऊपर उठती ही नहीं थी। उठती नहीं है, बहुत मतलब बहुत ऐसे यूं करके कोशिश करनी पड़ती है, बिल्कुल पूरा मतलब। तूने कैसे ठीक किया? पहले यहाँ आई ना मैं लास्ट ईयर, तो यहाँ एक्यूपेंचर करवाया, फिर अब तब वो मिलता नहीं था ये आपका आईग्रिट, तो मैंने सौम्या और दृष्टि डाली, और अनुलोम विलोम बहुत किया। ज़्यादातर काम इसमें अनुलोम विलोम ने किया। जीबीएस, माइस्थेनिया ग्रेविस और अर्थराइटिस भी था। अर्थराइटिस भी था। हाँ, तो और वेट भी कम कर लिया अभी? वेट तो अभी 5 किलो अभी किया। आज देखा, आज हमें जाना है, तो स्वामी जी 5 किलो वेट मेरा कम हो गया। तो ये भी बड़ी चीजें हैं। ये बीमारियां नाम सुन के लोग डर जाते हैं, मर जाते हैं। जीबीएस, माइस्थेनिया ग्रेविस।
और इसकी तो मरणासन्न हालत हो गई थी। कितना खाती थी? मैं तो इतना खाने लग गई थी कि पूरा दिन खाती रहूं, इतना टेंशन में आ गई थी। एक गुजराती बेन छे मरिया आखा दिवस खाए खाए करे हैं? हाँ, तो इतना खाना खाने लगी थी तो पूरा दिन खाती थी। मेरा बेटा का नंबर था पहला 14, इसमें से मैंने 3.25 नंबर कर दिया। फिर 17 साल के बाद इसकी आंखें चली गई तो उससे और स्ट्रेस मैं में आ गए। डिप्रेशन में आ गई। वो ओए बोलता राम। था मेरे को सुसाइड करना है, तो मैं बोलती तेरे को सुसाइड करना है, मेरे को साथ लेके कर तू। ओए राम। सोसाइटी करना है तो कैसे करना है वो मेरे को बता, गला फंसा ले खाना है कि ऐसे ए करना, राम कुछ राम। भी। तो मैं ऐसे बोलती थी, डिप्रेशन में आ गई थी। डिप्रेशन में आके मैं इतना खाने लग गई थी, पूरा ऐसे ही पूरा दिन डिप्रेशन में थी तो खाने लगती थी। बाद में मेरे को म्यूकस कोलाइटिस हो गया था और एकदम, पाइल्स फिशर फुस्टुला भी। फिसियोला सब हो गया था, पाइल्स हो गए कितनी बार थे। टॉयलेट जाती थी? 25 बार टॉयलेट जाती थी और पूरा म्यूकस का ही निकलता था। और फिर खून भी आने लग गया। और पूरी बॉडी में 200 गांठें बन गई ए राम राम, गांठें? पीछे वाले भाग में इतनी गांठें बन गई थी। बाद किससे में ठीक मैंने- की? कपाल बाद भाती? में मैंने रिपोर्ट करवाया तो बोला कि म्यूकस कोलाइटिस है आपको, ऐसे में चल नहीं सकती, कोई मेरे को टच करे तो गिर जाती थी, इतना हो गया इतनी था। कमजोर? हाँ, मैं मेरा ख्याल नहीं रखती, पूरा घर का ख्याल रखते रखते मेरा ख्याल में रखना ही भूल गई थी। अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाँ, फिर तो नहीं बाद में उसको ठीक कैसे मैंने किया? दवाई ली तो 3,000 की दवाई आ वो गई। वो तो सब एलोपैथी की दवाई स्टीरॉइड- छोड़ दिया। सब स्टीरॉइड की थी। तो दवाई एक साथ रखी और प्रार्थना की, भगवान मेरे को इसका अच्छा कर्म किया है तो इसका इलाज मेरे को मिल जाए। तो बाद में मैंने 2 दिन के बाद टीवी चालू किया। पहले तो मैं बाबा सीरियल ही देखती थी, प्राणायाम तो किया था। मैं तो देखती देखती थी, करती नहीं थी। हाँ, बाबा सीरियल देखती थी। तो बाद में मैंने प्रे किया, तो रात्रि 2 बज के उठ के मैंने प्रे किया, तो प्रे मेरी भगवान ने सुन ली। तो बाद में टीवी ऑन किया तो रामदेव जी महाराज का आया था कि 30 नाम के कोई भी रोग है तो प्राणायाम से चले जाएंगे। कोलाइटिस, मैंने- आर्थराइटिस, सोराइसिस। तो मैंने प्राणायाम चालू किया। मैं 4 घंटा प्राणायाम करती थी। 4 घंटा? कपालभाति ज्यादा करती थी क्योंकि इतना म्यूकस था ना, तो मेरे को पता धीरे था कि धीरे मेरे को करके अभी आंतें तत्व की मजबूत हो। जरूरत है। तो इतना कपालभाति इसने एक बात और बताई कि नीचे वाली दिक्कत हो तो कपालभाति करो, ऊपर वाली दिक्कत है तो भस्त्रिका अनुलोम विलोम, वो पकड़ हाँ। लिया। और अब क्या हालत है तेरी? तो एकदम सही हो गया। अभी और मैं दवाई क्या ली खाती थी? हूँ ना बाबा जी, तो भी मेरे पच जाता है, सब- ऐसा हो गया है। नहीं, दवाई क्या की? दवाई कुछ नहीं, ऐसे बिलवा दे आपका चूर्ण लिया था, बिलवादी चूर्ण और हाँ, छाछ। और छाछ। इसके ऊपर इतना उपवास किया था, सब लोग बोल रहे थे। मेरा 111 केजी वेट हो गया था। वो तो भी सब घटा ली। मेरे को बोल रहे थे कि तेरे को इतना पूरा दिन ऐसा नहीं खाती फिर भी तेरा वजन इतना क्यों है? तो मैं बोलती थी कि इतना रोग ही मेरा खा रहा है वो सब। भूख ने भूख मैं कहता हूँ भूख, उपवास पहले आपका रोग खाता है, आपके टॉक्सिन्स को खाता है, फिर आपके फैट को खाता है। भूखे देखो, एक होता है हंगर जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा हो, एक है जब शरीर में विकार बढ़ गए तो उपवास करने से वो रोग को खा जाता है। ये इसका तो लाइव बाद में एग्जांपल है। मैंने 40 उपवास इसके पहले किया, तो मेरे को कोरोना के बाद और चिकनगुनिया के बाद डायबिटीज और ये वाला डायबिटीज आ गया था और ये वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। तो मैं अभी डायबिटीज मेरा 210 हो गया था, तो मैंने 95 कर लिया। चलो। और 40 दिन का उपवास किया था, सिर्फ एक बार फ्रूट ही लेती थी। तो ये सब चला गया। मेरे हीमोग्लोबिन 10 हो गया था तो 12 आ गया, कल रिपोर्ट किया तो 12 आ गया। अब मैंने 40 दिन के उपवास की विमला और ये उर्मिला, दो और बड़े मेरा उदाहरण। 14वां दिन है, मैंने कुछ नहीं खाया, पानी के अलावा कुछ नहीं लिया। 23 तारीख से मेरा उपवास चालू हो गया था। बड़ी हिम्मत वाली है, अब तो इसको हिम्मत आ गई है। इसने तो और कमाल कर दिया, ख्याति ने तो। हाँ जी। कैंसर, उसमें क्यूमो काम, रेडिएशन भी काम नहीं कर रहा था। सबने हाथ खड़े कर दिए थे। क्या बोले? सबने बोला कि आपका जितने कीमो थे 30-35 कम से कम मैंने लिए, सब कीमो लगा दिए। सब लगा दिए। अब हमारे पास कुछ नहीं। रेडिएशन दिया तो वो भी pelvis और कोई काम में- नहीं कर रहा। नहीं, आपके लिए अब कोई दवाई बनी ही नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी, अब तुम मर। आप मरो ऐसा करके। फिर मैं बाबा जी को देखती रहती थी और योगा करती थी। फिर सबसे भी यहाँ आने के लिए भी हमारे सब रिलेटिव भी इतना जल्दी से कोऑपरेट नहीं करते हैं ना। फिर कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? जब बोला, मैं मरने ही एलो- वाली हूँ तो मैं उधर जाके मरूंगी। एलोपैथी का सब कर लिया, वो ठीक नहीं हुआ तो आयुर्वेद से कैसे ठीक हो जाएगा? तो इसने हाँ। कहा कि मरना ही है तो वहीं जाके मरूंगी। हाँ, और फिर मैं यहाँ आई 2023 में आई
और 7 दिन तक मैंने नेचुरोपैथी, एलोपैथी जो यहाँ पे थेरेपी करवाते नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक योगा हाँ। सब जो करवाते वो 7 दिन में रही। फिर घर पे जाके कंटिन्यू पूरा फॉलो किया 3 से 6 महीने जो जो यहाँ से बताया गया, उसको follow इन्होंने किया। जो जो दवाई दी वो सब मैंने खाई और रिपोर्ट फिर कराई? रिपोर्ट कराई तो पूरा नील हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है और आज की डेट में भी मुझे कुछ भी बीमारी क्या नहीं बात है। है, और अब मैं हर 6-8 महीने में इधर डिटॉक्स के होने लिए का। आती हूँ। क्या बात है। ऐसे ही 4th स्टेज के हाँ। पेट से लेकर के और लीवर, किडनी से लेकर के और यूट्रस से लेकर के ब्रेन तक, हड्डियों तक जिनका मल्टीपल कैंसर फैल गया था, ऐसे गायत्री से लेकर के कितने लोगों को मैंने ठीक किया। तो मैं सबको एक ही बात कहूँगा, भाई जिंदगी तुम्हारी है, कोई भी तुमको यदि बरगलाता है, बहकाता है, भ्रमाता है, उसके बहकावे में मत आओ। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ये युगों युगों से हमारे ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है, इसको अपनाओ और अपने जीवन को सब रोगों से, इन्हीं सब दुखों से, व्याधियों से मुक्त करके आप समाधि तक को पा सकते हो। ये विधान है हमारे ऋषियों का और ये जीवन पद्धति है हमारे ऋषियों की, सनातन जीवन पद्धति। इसको स्वीकार